पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा अपनी रानियों चिल्ल देवी और चौल देवी के साथ राज करता था। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े ही दिनों में अनेक वृक्ष, लताओं, फूलों, पक्षीगणों के साथ संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघतुल्य काला और बड़ चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस गया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल सुनाया। उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और अपनी सेना को आज्ञा दी कि सूकर को शीघ्र ही मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। तब राजा बोला, यह सूकर किसी के बगल से निकल गया तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में न जा निकला। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने उसे अपने बाण से भेद दिया। बाण लगते ही सूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने कहा, हे राजा, हे महिपाल, मैं आपने मुझे सूकर की योनि से छुड़ाकर बड़ी कृपा की। मैं चित्रधर नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच में बैठे हुए तो मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल और स्वर में भूल हो जाने के कारण उन्होंने मुझे रुष्ट होकर श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा तब तू सूकर की योनि से मुक्त होगा। सो यह आज श्राप से मुक्त हुआ। हे राजा, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा की हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वह चित्तधर गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही राजा अपने नगर की ओर चलने लगे, उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजा, मैं आपके राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट जलाशय में पानी पिला दे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर बढ़ता है। वहां देखता है कुछ स्त्रियां अलंकार पहने हुए कथा कह रही हैं। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर प्रश्न करने लगता है, हे स्त्रियों, आप यह भक्ति भाव से किस देवता की पूजा कर रही हैं तथा इसका क्या फल है? उन स्त्रियों ने ब्राह्मण को बताया, यह महालक्ष्मी जी की पूजा है। जो यह कथा हम कह रहे हैं उन्हीं के व्रत की कथा है, अतः आप एकाग्रचित होकर कथा सुने। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार बटुक ने उन स्त्रियों द्वारा व्रत का वृत्तांत क्या सुनाया। बटुक ने अपने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्ते और जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया। यही व्रत की कथा राजा कह सुनाई। महालक्ष्मी जी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर उस बटुक के साथ अपनी राजधानी वापस लौट आया। सबसे पहले वह अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में पहुंचा। जब रानी ने उसके दाहिने हाथ में व्रत का डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी पराई स्त्री ने बांधा है, ऐसा विचार चोल देवी के मन में आया।
और वह डोरा तोड़कर धरती में फेंक देती है। उसी समय छोटी रानी चिल देवी वहां आ जाती है। उसने वह डोरा उठाया और वहां पास में खड़े बटुक से इस डोरे का संपूर्ण व्रत विधान पूछा। दूसरे वर्ष जब रानी चिल देवी इस व्रत को रखती हैं तो राजा भी यह इस व्रत को संपन्न करने के लिए उनके महल में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार राजा चोल देवी से रुष्ट होकर चिल देवी से प्रसन्न हो जाते हैं। महालक्ष्मी के दिन लक्ष्मी जी चोल देवी के महल में एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके पहुंचती हैं। वहां चोल देवी उनका अनादर करती हैं और तब वह अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चोल देवी को श्राप देती हैं, जा तेरा मुंह सूकर जैसा हो जाएगा। जब तू अंगरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तो वहां पर अपने कृत्य से तू अपना स्वरूप पुनः प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी चिल देवी के महल में जाती हैं। वहां रानी ने उनका बड़े आदर सत्कार किया और जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर कहा, हे रानी, तेरे पूजन तथा आदर से सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रानी चिल देवी ने प्रार्थना की, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे वह उसके घर में सदा आप निवास करना तथा आपके इस व्रत का श्रवण करे और पढ़े उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी चिल देवी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। उसी दिन रानी चोल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सूकर जैसे मुंह हो जानने के कारण अपमानित हो जाती हैं। तब रानी अपना मुख दर्पण में देखती है तो वह अपने किए पर बहुत पछताती हैं। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चिल देवी अंगरा ऋषि के कहने पर महालक्ष्मी व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज सुख भोग करते हैं। वह अपने समय के चक्रवर्ती राजा माने जाने लगे और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राजमंत्री बना दिया। राजा मंगलसेन अपनी पत्नियों के निरंतर इस व्रत करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उन्हें श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। अतः तुम वृत्तासुर दैत्य का नाश करते हुए इस व्रत का करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।